सारे द्वार खोलते हैं और वसुदेव महाराज कृष्ण भगवान को लेकर के चल पड़ते हैं। और जो ही जाते हैं तो वहां पर जिनी जिनी बरसात हो रही है, बादल वहां पर मेघ गर्जना कर रहे हैं बड़ी मधुर। अरे नहीं बोले बीच में, मैं कर क्या आपके सामने। बड़ी जिनी जिनी बरसात हो रही है, मेघ वहां पर अपनी खुशी में झूम रहा है। इधर भगवान को लेकर के वसुदेव महाराज जो ही यमुना किनारे जाते हैं। वहां पर यमुना में पहले पानी कम था। यमुना देखा भगवान मेरे परमात्मा मेरे अंदर जा रहे हैं और मैं इनके चरणों के स्पर्श से वंचित रह जाऊंगी। तो एकदम वहां पर वसुदेव जी महाराज लेकर के जो ही अंदर जाते हैं, एकदम पानी का जल बढ़ जाता है। और वहां पर भगवान देखा कि मेरे बाबा घबरा रहे हैं, तो तुरंत अपनी छाप में से टोकरी में से एक पांव बाहर निकाला और वहां पर एक जल की तरंग आती है यमुना का, और वो जल स्पर्श करती है, चरण स्पर्श, और जल स्पर्श करते ही जल शांत हो जाता है। यमुना वहां पर उनको स्थान देती है, मार्ग देती है। वसुदेव महाराज बड़ी आराम से उनको लेकर के कृष्ण भगवान को लेकर के गोकुल जाते हैं। और वहां पर नंद बाबा को कहते हैं कि हे बाबा, आप ये देवकी का 8वां पुत्र हैं, आप इनको लीजिए, और आपके जो पत्नी हैं यशोदा, उनकी जो कन्या हुई वो आप मुझे दे दीजिए। तो वहां पर नंद बाबा कृष्ण भगवान को लेते हैं और लेकर के यशोदा के पास में सुला देते हैं। और यशोदा की जो कन्या हुई थी उस कन्या को ला करके वसुदेव महाराज को दे देते हैं। और वसुदेव महाराज उस कन्या को, नवजात बालिका को लेकर के वे आते हैं। और जो ही वापस आते हैं मथुरा में आते हैं, तो एक के बाद एक सारे द्वार बंद हो जाते हैं। ध्यान देना, जो ही कृष्ण भगवान को छोड़ा और माया को पकड़ा तो वापस बंधन चालू हो गए। सब द्वार वापस बंद हो रहे हैं। वापस कारागृह में आए, कारागृह में आते ही द्वार बंद हो गई और वापस वसुदेव और देवकी के वहां पर हाथों और पैरों में बेड़ियां बंध गई। और जो ही अंदर आते हैं, अंदर आते वहां पर वो कन्या वहां रोती हैं। एकदम वहां पर भगवान की माया से वो पर्दा हटता है। सब पहरेदार वहां पर जग जाते हैं और देखते हैं कि देवकी के संतान हुई, देवकी के संतान हुई। कंस को समाचार जाता है, कंस वहां पर आता है और वहां देवकी के हाथों में जो नवजात कन्या थी, उस नवजात कन्या को छीन करके वो कंस लेकर के जो ही पछाड़ने लगता है, वो हाथ में से वो कन्या छूट जाती है और छूट करके आकाश में जाती है। और आकाश में जाकर के दुर्गा के रूप में वहां पर रूप धारण करती है। और कंस को कहती है, अरे कंस, अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारता है, तेरे को मारने वाला जन्म ले चुका है। और वहां पर इस वाणी को सुनकर के कंस बड़ा वहां पर भयभीत हो जाता है और वहां पर अपने महल के अंदर बड़ी उदासीन। और प्रातः काल होने पर बहने वहां कंस के मथुरा के यहाँ तो उदासी छाई हुई। और गोकुल के अंदर प्रातः काल होते ही वहां पर सब गोप बालों को और उन सभी को पता चलता है, गोपियों को और गोप बालों को, कि नंद के आनंद भयो, यशोदा की लल्ला भयो। वहां पर बड़ा खुशी होती है। सभी गोपियां गोप बाल नए नए वस्त्र और आभूषण धारण करके और हाथों में उपहार लेकर के नंद बाबा के द्वार जाते हैं। और वहां पर नंद के घर आनंद भयो, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो
हो नंदलाल की। नाग को नथाने वाले जय हो नंदलाल की। नाग को नथाने वाले जय हो नंदलाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो कन्हैया लाल की। जय हो ब्रजराज की भक्तों के सिर ताज की। जय हो ब्रजराज की भक्तों के सिर ताज की। जय हो ब्रजराज की भक्तों के सिर ताज की। जय हो ब्रजराज की भक्तों के सिर ताज की। अरे पापों के मिटाने वाले जय हो नंदलाल की। पापों को मिटाने वाले जय हो नंदलाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। राधे के श्याम की मीरा के श्याम 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 की। भक्तों को उबारने आए जय हो घनश्याम की। भक्तों को उबारने आए जय हो नंदलाल की। भक्तों को उबारने आए जय हो घनश्याम की। भक्तों को उबारने आए जय हो घनश्याम की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय नंदलाल की। आनंद उमंग भयो जय नंदलाल की। जय हो नंदलाल की जय यशोदा लाल 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 की। गोविंद अवतार लियो जय कन्हैया लाल की। गोविंद अवतार लियो जय हो नंदलाल की। गोविंद अवतार लियो जय कन्हैया लाल की। गोविंद अवतार लियो जय हो नंदलाल की। मुझको छुड़ावे हे कान्हा तपधारी। हे कान्हा तपधारी। यार सिलार चरण को छाकर विशुद्ध में आस तुम्हारी। वो कान्हा मेरे विशुद्ध में आस तुम्हारी। कन्हैया मेरे विशुद्ध में आस तुम्हारी। कन्हैया मेरे विशुद्ध में आस तुम्हारी। जय नंदलाला जय ब्रजपाला जय जय हे प्रतिपाला। जय जय हे प्रतिपाला। मोर मुकुट कर बंसी सोहे भक्तों के नंदलाल। कन्हैया मेरे 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 भक्तों के नंदलाल। बोली कृष्ण भगवान की जय हो। गोकुल के अंदर बड़ा आनंद हुआ और आगे थोड़ी डोरी है चिता जय जोरे कौन जिने हाल रियो। थोड़ो हाल रियो राम तारा जय जोरे कौन जिने हाल रियो। थोड़ो हाल रियो राम तारा जय जोरे कौन जिने हाल रियो। जय जय माती रे हर गुजरियों री हेरी काना। जय जय माती रे तो गुजरियों बोले ना कड़वा बोल रे कौन
नहीं जावो गुजरियो री मेरी माता नहीं जावो ये तो गुजरियो पिलावे मिठो दूध रे कौन जिने हाल ये तो गुजरियो पिलावे मिठो दूध रे कौन जिने हाल ये थोड़ो हलरियो उलरावता जय कौन जिने हाल थोड़ो हलरियो उलरावता जय जोरे कौन जिने हाल जय जय मती रे मालियो बोले रे करवा बोल रे कौन जिने हाल तो मालियो बोले रे करवा बोल रे कौन जिने हाल हलरियो रावता जय गोरे कौन जिने हाल थोड़ो हलरियो रावता जय गोरे मेरी माता नहीं जावो कौन जिने हाल थोड़ो पूरी को खेचता जय जोरे कौन जिने हाल थोड़ो लोर को नेचता जय जोरे कौन जिने हाल कोना जय जय मती रे जमुना रे तीरो कोना जय जय मती रे तो जमुना बेबे रे भरपूर रे कौन जिने हाल तो जमुना बेबे रे भरपूर रे कौन जिने हाल थोड़ी डोरी कहता जय जोरे कौन जिने थोड़ो हलरियो रावता जय जोरे कौन जिन हलरियो समय नरे तीरो माता में जावा रे तेरी जमुना रे तीरो माता मैं ही जावो तो जमुना न लावे निर्मल नीर रे कौन जिन हाल तो जमुना न लावे निर्मल नीर रे कौन जिने हाल हलरियो रावता जय जोरे कौन जिने हाल थोड़ो हलरियो रावता जय जोरे कौन जिने हाल थोड़ो लोड़ को नेकता जय जोरे कौन जिने हाल थोड़ो हलरियो रावता जय जोरे कौन जिने हाल
साधुरी हेरी कोना जय जय मती रे अरे साधुरी हेरी कोना जय जय मती रे तो सातुड़ा पकड़ ले जावे रे कौन जिने हाल री उठने साधुड़ा पकड़ ले जावे रे कौन जिने हाल री तोड़ो लौड़ को नेकता जय जोरे कौन जिने हाल री थोड़ो लोर को नेकता जय जोरे कौन जिने हाल रियो साधुरी हेरी माता में जवाई हरे साधुरी हेरी माता में ही जवाई तो साधुड़ा तारे वो माते हाथ रे कौन जिने हाल तो साधुड़ा तारे वो माते हाथ रे कौन जिने हाल थोड़ो हलरियो रावता जय जोरे कौन जिने हाल थोड़ो हलरियो रावता जय जोरे कौन जिने हाल थोड़ी डोरी कहता जय जोरे कौन जिने हाल थोड़ी डोरी तो पहुंचता जय जोरे कौन जिने हाल श्याम नाम जपना है जपना श्याम नाम में जीवे भरले श्याम नाम है सबसे प्यारा श्याम नाम जपना है जपले श्याम नाम में जीवे भरले श्याम नाम है सबसे प्यारा श्याम ही से जिंदगी है श्याम ही से हर खुशी है श्याम के चरणों में आके जो श्याम नाले श्याम नाले श्याम नाले श्याम नाले श्याम कोना जय जय मती रिया अरे राधिकारी हेरी कोना जय जय मती रे तो राजा जी ले वो झगड़ा मोल रे कौन जिने हाल तो राजा जी ले मेरे झगड़ा मोल रे कौन जिने हाल तोड़ो हलरियो रावता जय जोरे कौन जिने हाल थोड़ो हलरियो रावता माता में जवाए राधिकारी हेरी माता में ही जवाए तो राजा जी रमावे लुड़ाड़ा कौन जिने हाल तो राजा जी रमावे लुड़ाड़ा रे कौन जिने हाल थोड़ो हलरियो रावता जय रे कौन जिने हाल थोड़ो हलरियो रावता शांति से अपना भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को
को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, ये नव ज्योति जगाने वाला। सागर मोदो घणो रे देव उतरू पार, सागर मोदो घणो रे निके सागर नी धारे, भरोसे थोरे चाले हो सतगुरु मारी नाम, भरोसे आपरे चाले हो दाता मारी नाम। रूपी जहाज बना लो इन विध उतरो पार, गुरु रूपी जहाज बना लो इन विध उतरो पार, बावला इन विध उतरो पार। सुरत जाजड़ी ज्ञान बास लो, सुरत जाजड़ी ज्ञान बास लो, केवल सिरजनहार हो, केवल सिरजनहार, भरोसे थोरे चाले हो सतगुरु मारी नाम। परमात्मा का अवतार के बारे में बताया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, उस समय परमात्मा अवतार लेते हैं। श्री हरि का अवतार होता है। जब जब अधर्म बढ़ जाता है, धर्म की हानि हो जाती है, उस समय परमात्मा अवतरित होते हैं और अवतार लेकर के वे तीन मुख्य कार्य करते हैं। सबसे पहले तो जो साधुजन लोग हैं, सज्जन लोग हैं, जो अपनी धर्म का पालन कर रहे हैं, परंतु ये दुष्ट द्वितीय विधर्मी उनके धर्म का पालन नहीं करने देते हैं, उनके धर्म के अंदर वे विघ्न पैदा करते हैं। तो सबसे पहले इन अधर्म का नाश करते हैं। अधर्म का नाश करके जो साधुजन पुरुष हैं, जो अपने धर्म का पालन करते हैं परंतु उनका ये पालन नहीं कर देते, तो सबसे पहले उन साधुजन हैं उनकी रक्षा करते हैं, उनको धीरज बंधाते हैं। नारद ऋषि भक्ति से कहा, हे भक्ति, ये कलयुग है और इस कलयुग के अंदर दुष्ट लोग प्रसन्न हैं और सज्जन दुखी है, परंतु जो व्यक्ति धीरज बना करके, धैर्य धारण करके अपने धर्म का पालन करता है, अपने धर्म को नहीं छोड़ता, वो ज्ञानी है। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते कि हे राजन,
जो साधु जन पुरुष हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, अपने धर्म का पालन तो करते हैं, परंतु ये दुष्ट, ये दैत्य उनके धर्म का पालन नहीं करने देते। तो भगवान अवतरित होकर के सबसे पहले जो धर्म का पालन कर रहे हैं उनको धीरज बंधाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, साधु जनों की रक्षा। और दूसरा कार्य है अधर्म का नाश, और तीसरा काम है वापस धर्म की स्थापना करना। ये तीन परमात्मा की अवतार का कार्य है। आपको कल भी बताया, भगवान श्री हरि का जो अवतार है परमात्मा का, और उन अवतारी पुरुष का जो शरीर है, वो शरीर आप और हमारे जैसा शरीर नहीं है बहन। इस बात को आप विशेष करके समझे। कई लोगों के मन के अंदर ऐसी धारणा है, गलत विचार है कि हमारे जैसे ही उनका शरीर होगा, परंतु ऐसा शरीर परमात्मा का अवतारी पुरुष का नहीं है। कल भी अवतार के समय देखा था कि भगवान श्री हरि कृष्ण रूप में प्रकट होने से पहले माता देवकी और वसुदेव के सामने शंख चक्र गदा पानी धारण करके चतुर्भुज के रूप में भी प्रकट होते हैं, और प्रकट होकर के उनके पूर्व जन्म की तपस्या के बारे में बताते हैं, उनके वरदान के बारे में उनको स्मरण करवाते हैं, और जन्म के बाद में अब जो भगवान का प्राकट्य हो रहा है, उस प्राकट्य के बाद में क्या करना है उसको भी वसुदेव जी महाराज को उसकी व्यवस्था बताई। और उनके बाद में देवकी की प्रार्थना करने पर वही चतुर्भुज रूप वहां पर नवजात बालक के रूप में परिणित हो जाता है। बहने, ये भगवान की माया है, श्री हरि की माया है, उसको कोई भेद नहीं जान सकता। देवकी को तो यही पता चला कि मेरे को पुत्र हुआ है, मेरे को संतान हुई है। जैसे गर्भ रहता है वैसे की वैसे उनको पूरा अनुभव हुआ देवकी को, परंतु भगवान की लीला, उनकी माया को कोई पार किसी ने नहीं पाया और नहीं पा सकता। एक बात सुनना, जो अटे व्यक्ति रहे, जो मायावी व्यक्ति रहे, उन व्यक्ति की माया न कौन जान सकता? तो दूसरा जान सकता वो क्या करेगा? उन्हें माया तो खुद ही जान सकता ना। जब यहाँ पर जो व्यक्ति छली रहता है, कपटी रहता है, धोखा करता है, किस समय वो क्या दाव खेल सकता है, उनको वही जान सकता है। जब यहाँ पर एक सामान्य जीव है, उनको भी हम नहीं जान पाते हैं। उनके छल कपट धोखा, जो यहाँ पर जो ये दुष्ट लोग होते हैं, दूसरे व्यक्ति उनको नहीं जान सकते। जब यहाँ पर ये संसारी जीव है, उनके बारे में भी कोई व्यक्ति उनको पूरा नहीं पहचान सकता, तो परमात्मा श्री हरि, उनकी माया को कौन जान सकता है? तो वहां पर देवकी को तो यही अनुभव हुआ कि मेरे को पुत्र हुआ, और वही नवजात बालक वो चतुर्भुज के रूप, भगवान श्री हरि नवजात बालक के रूप में वहां पर परिणित हो जाते हैं, और वहां सभी को रुलाने वाले एक सामान्य नवजात बालक की तरफ वहां रुदन करते हैं। मैंने ध्यान देना, कारागृह के अंदर कंस के सारे लोग, भगवान की ऐसी वहां पर मोहिनी माया थी कि सब वहां पर योग निद्रा में सोए रह गए, किसी को कानों कान तक खबर वहां पर नहीं पड़ी। जो भगवान श्री हरि का जो अवतारी पुरुष का जो शरीर है, मैंने एक वो तेज प्रकाश पुंज मात्र है, अपने जैसे हड्डी मांस मल मूत्र का जैसे पिंड है, अपने शरीर में जैसे यहाँ पर निरंतर विकार होता है, इस तरह का वहां अवतारी पुरुष के शरीर में कोई विकार नहीं होता है। वो सदैव एक रस रहता है, वो एक तेज प्रकाश का पुंज है। कृष्ण की आपके बारे में देखा होगा, यहाँ पर संत ऋषि मुनियों का कहना है कि 125 वर्ष तक भगवान श्री हरि कृष्ण के रूप में रहे,
उनका एक बाल सफेद नहीं हुआ था, सदैव शरीर के अंदर यौवन बना रहा था। ये तेज प्रकाश का पुंज महत्व था। सुखदेव जी महाराज राजा परिषद को भागवत के 10वें स्कंद के बारे में वर्णन करने से पहले कहते हैं कि हे राजन, ये श्रीमद् भागवत का 10वां जो स्कंद है, ये भागवत का फल है। एक भागवत का, पूरी भागवत बड़ी एक आनंदमय है, रस वाली है, ज्ञान वाली है, भक्ति से ओतप्रोत है, भक्त और भगवान के चरित्र से। परंतु ये 10वां जो स्कंद है, ये पूरी भागवत का भी एक फल है, जहां भगवान श्री हरि का, कृष्ण का यहाँ पर माधुरी लीला यहाँ पर छलक रही है। 10वें स्कंद के अंदर सुखदेव जी महाराज के जो इष्ट देव हैं श्री कृष्ण, उनकी यहाँ पर ये गाथा है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण बहनी ध्यान देना, जो 7 दिन में मुक्ति देने वाली है। ये राजा परिषद को तक्षक सर्प काटेगा 7वें दिन और उनकी मृत्यु हो जाएगी। और उस स्थिति के अंदर ये राजा परिषद सुखदेव जी महाराज की शरण में जाता है। जोग संजोग से ईश्वर की कृपा से सुखदेव जी महाराज का संग हो जाता है, उनकी सत्संग उनको प्राप्त हो जाती है। वहां पर सुखदेव जी महाराज ने उनको कोई मुक्ति के लिए वहां पर कोई यज्ञ या कोई पूजा पाठ करने के लिए नहीं कहा था। यदि सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि तो पूजा कर, यज्ञ कर, ऐसे तप कर, अरे 7 दिन में कैसे वो मुक्ति को पाते, कैसे वो यज्ञ को संपन्न करता, क्या कोई तपस्या करता? ये श्रीमद् भागवत महापुराण यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने 7 दिन के अंदर इनको भगवत चरित्र सुना करके भागवत के द्वारा इनको मुक्ति इनको दिलाई। ये श्रीमद् भागवत 7 दिनों में मुक्ति दिलाने वाला ये ग्रंथ अनेक जन्मों तक साधन साधना करने पर ही ये प्राप्त होता है, सुनने को रहे। अति दुर्लभ जो मुक्ति है, वो मुक्ति राजा परिषद को 7 दिन में मिल जाती है। यहाँ सुखदेव जी महाराज 5 दिन तक यहाँ पर भागवत चरित्र सुनाया। सुखदेव जी महाराज उनके बाद में राजा परिषद को कहते कि हे राजन, तुमने 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ पानी पिया तक नहीं है। सुखदेव जी महाराज राजा परिषद को कहते क्योंकि इसने अन्न जल आदि सब कुछ छोड़ दिया और गंगा के तट पर वहां पर सुखदेव जी महाराज से ये भागवत सुन रहा है। तो सुखदेव जी महाराज ने इनकी जरा परीक्षा लेने के लिए कि इनकी रुचि कितनी है भागवत के अंदर, भगवत लीला सुनने के अंदर। इनकी परीक्षा लेने के लिए सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन, 5 दिन हो गया तुमने कोई अन्न तक नहीं लिया, जल तक नहीं पिया, अन्न तक नहीं लिया, जा तने थोड़ी छुट्टी देऊं के जा, पानी भी जो पिया, भोजन भी जो करिया, इंटरवल छुट्टी रेसिस रहता है, इंटरवल रेसिस की छुट्टी। स्कूल में पढ़ने जाते ना बच्चे, तो उनकी जो रेसिस होती है कि जा इंटरवल रहते हैं। राजा परिषद कहता है भगवान, आप क्या कह रहे हैं भगवान? आपके मुखारविंद से साक्षात जो भागवत रस है, इस रस का पान करके मेरी तो सारी भूख और प्यास सारी मिट गई। मेरे को तो वो तृप्ति हो रही है कि मेरे को भूख प्यास तक भी अब नहीं सता रही है। हे भगवान, एक भूख और प्यास के सताने के कारण मैं जंगल के अंदर जब गया था
और वहां पर मेरे को भूख और प्यास ने सताया और मैं श्रमिक ऋषि के आश्रम में चला गया और उस भूख और प्यास से सताने के कारण मेरे अंदर क्रोध आ गया और मेरे द्वारा वहां पर अपराध हो गया। ऋषि के गले के अंदर मरा हुआ मैंने सर्प डाल दिया और जिनका ही परिणाम मेरे को आज 7वें दिन मेरे को तक्षक सर्प काटेगा। हे भगवान, ये तो आपकी कृपा है गुरुदेव। हे महाराज कि आपके मुखारविंद से ये भागवत सुनकर के मेरा भूख और प्यास, पहले मैंने तो अनशन का व्रत ले लिया, अंतो क्या भगवान मैंने तो जल तक भी पीने का, जल तक भी मैं नहीं पीऊंगा, ऐसा मैंने दृढ़ संकल्प ले रखा है। और अब मेरे को तो भूख प्यास तक नहीं सता रही है। आप तो मुझे भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र है, आप उसको बाल लीला को, भगवान की मधुर लीला को आप सुनावे। जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार के अपने दृढ़ निश्चय को बताया, सुखदेव जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई कि ऐसा शिष्य जो सब कुछ त्याग करके संसार के विषयों को और एकमात्र जिनके अंदर भागवत के अंदर ही रुचि है, भगवान के अंदर ही प्रीति है, सुखदेव जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता होती है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण की माधुरी लीला यहां पर सुनाते हैं। बहने, भगवान कृष्ण जिनकी कथा सुखदेव महाराज जैसे महावीरक, ऐसे योगी जिसके तन के ऊपर रति मात्र कोई वस्त्र नहीं, वो सुखदेव जी महाराज इस भागवत के अंदर भगवान श्री कृष्ण की माधुरी लीला से आकृष्ट होकर के वे निरंतर सुखदेव जी जैसे महायोगी को भी मां आनंद देने वाली ये कथा सभी को रस प्रदान करने वाली। अरे कृष्ण भगवान बालक के जो कृष्ण भगवान की जो कथा है, ये कथा सभी को आनंद देती है। इस भागवत के अंदर सभी के लिए यहाँ पर रस है। बालक हैं तो उन बालकों को भी ये आनंद देने वाली है, और सन्यासी हैं उस सन्यासियों को भी ये आनंद देने वाली है। श्री कृष्ण की जो ये गाथा है, सुखदेव जी महाराज कहते कि हे राजन, सुखदेव जी महाराज कहते कि हे राजन, ये जो भगवान कृष्ण की जो कथा है जो मैं तेरे को सुनाने जा रहा हूं, ये तो सभी को आनंद देने वाली है। क्योंकि कृष्ण भगवान श्री हरि खुद वो माधुरी रूप है। भगवान कृष्ण बालकों को भी आनंद देते हैं और सन्यासियों को भी, जो विरक्त सन्यासी हैं, परमहंस हैं, उनको भी आनंद देने वाले हैं। भगवान कृष्ण बालक के साथ में बालक, युवा के साथ में ये युवा भी हैं, और वो ज्ञानियों के लिए ज्ञानी और योगियों के लिए वो बड़े योगी है। कृष्ण का चरित्र देखो आप, कृष्ण जैसा चरित्र कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। कृष्ण बालकों के साथ में वो बालक, क्या बालक, बाली मधुरी लीला है उनकी, बाल लीला बालकों को भी बड़ा आनंदित देता है। बालक भी कृष्ण का नाम लेते ही झूम पड़ते हैं, नाचते हैं, और युवा को, उनको भी ये प्रेरणा देने वाले। जब गोकुल से माखन और दही मथुरा जाता था,
वृत्ति को संगठित किया और उस दही माखन को भी मथुरा जाने से रोका। और वो ज्ञानियों के लिए महाभारत के अंदर वीर रस से भरे हुए, और जहां ज्ञान की बात आई तो अर्जुन को गीता जैसे ज्ञान को उन्होंने दिया, जो आज भी बड़े बड़े ऋषि मुनि विरक्त सन्यासी जिनका निरंतर चिंतन करते हुए उस आनंद के अंदर झूम रहे हैं। तो ये कृष्ण बालकों के साथ में बालक और भगवान कृष्ण बड़ी वीर रस से भरे रहते हैं, वीरता उनके अंदर झलकती है। चाहे जिस रस में रुचि हो, कृष्ण कथा सभी को पसंद आती है। ये कृष्ण की कथा सभी को बड़ी आनंद देने वाली है। ये कृष्ण कथा की, इस भागवत कथा की विशेषता है कि सबको सब प्रकार का रस यहाँ मिलता है। हास्य रस भी मिलता है, श्रृंगार रस भी मिलता है, वीर रस भी मिलता है, ज्ञानियों को ज्ञान भी मिलता है, भक्तों को भक्ति रस भी मिलता है। सब प्रकार का रस है। और इन सभी रसों में सबसे बड़ा 10वां जो रस है, जो प्रेम रस है, प्रेम रस। ये भागवत तो प्रेम रस से भरी पड़ी है। कृष्ण का जो पूरा जीवन है वो तो एक प्रेम रस से भरा हुआ है। कृष्ण कथा में सबसे श्रेष्ठ प्रेम रस चल है। यहाँ पर कृष्ण की जो गाथा है, चरित्र है, इस चरित्र के अंदर प्रेम रस है। मात्र प्रेम रस ही ये मधुर है। प्रेम रस में तो ये प्रेम रस के अंदर ध्यान देना बहने, प्रेम रस के अंदर नहीं तो कोई वासना होती है और नहीं कोई विषमता होती है, नहीं वहां कोई स्वार्थ होता है, और ना वहां पर मैं हूं और ना तू है, ऐसा भी भेद नहीं रहता है। मैंने ध्यान देना, प्रेम रस जो है ना, इस प्रेम रस के अंदर नहीं तो कोई संसारिक वासना होती है। आज तो इन लोगों ने इस प्रेम रस को इन्होंने बदनाम कर दिया है, दूषित कर दिया है। परंतु भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम रस है, प्रेम रस, उसके अंदर वास्तविक जो प्रेम रस है उसके अंदर नहीं तो कोई वासना होती है, नहीं कोई विषमता होती है, नहीं किसी प्रकार का स्वार्थ होता है, और नहीं उसमें मैं हूं, मैं या तू का ये भेद रहता है। वहां पर गोपियां कहती हैं, लाली तेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। वहां पर किसी प्रकार का भेद तक नहीं रहता है। मुझ में मैंने ध्यान दो, भगवान की हम भक्ति करते हैं, स्मरण करते हैं, तो वहां पर किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए, कोई लोभ नहीं होना चाहिए। हम भगवान की सेवा करें, पूजा करें, उनका जप करें, ध्यान करें, परंतु मन के अंदर किसी प्रकार की स्वार्थ बुद्धि नहीं रखे। बस एक प्रेम रस, केवल एक प्रेम रस हुए, माधुर्य रस हुए, और भगवान से प्रार्थना करे, हे भगवान, मेरे अंदर कहाँ शक्ति है जो मैं आपको आकृष्ट कर सकूं, मैं आपको मेरी तरफ में कह सकूं। हे भगवान, आप ही मुझे अपनी तरफ आकृष्ट करे, अपनी तरफ अपनावे। इस तरह से भगवान को हम समर्पित भाव से वहां पर पहने भगवान का भजन करे, स्मरण करे। भगवान श्री कृष्ण
ध्यान देना, जो प्रेम रस से भगवान की भक्ति की प्रेम रस से जो अनन्य प्रेमा भक्ति से जो ओतप्रोत है जिनका हृदय, वे लोग मुक्ति की भी आकांक्षा नहीं करते। जिनका प्रेम अव्यभिचारिणी भक्ति, जिस भक्ति के अंदर रत्ती मात्र कोई दोष नहीं, ऐसी अव्यभिचारिणी भक्ति से जिनका हृदय ओतप्रोत है, वो भगत यहां तक कि वो मुक्ति तक की भी आकांक्षा नहीं करता है, वो मुक्ति की भी कामना नहीं करता। बस वो तो परमात्मा के साथ ये न किन प्रकार से कैसे हम एकत्व को प्राप्त करें, वहां वो अपनी भगवान के प्रेम के अंदर वो पागल हो जाता है। बस भगवान के प्रति वो पागल होकर के मत होकर के निरंतर सततम कीर्तन तुमाम, निरंतर वो भगवान का कीर्तन करता है, गुणगान गाता है। बहन देखो यहां पर जो ज्ञानी लोग होते हैं, वेदांती लोग, जो आत्मज्ञानी हैं, वे लोग भी मुक्ति को नहीं चाहते। वे उन लोगों का भी मानना है कि आत्मा को कोई बंधन नहीं होता, तो फिर मुक्ति का प्रश्न कैसे उपस्थित हो जाता है। जो वेदांती लोग हैं, वे लोग आत्मा को बंधन वाली मानते नहीं कि आत्मा तो हमेशा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाली है। वो जब आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाली है तो उनको मुक्ति का प्रश्न ही कहां खड़ा होता है। एक वेदांती लोग भी इस तरह से मानते हैं, और जो वैष्णव भक्त हैं भगवान के, जो अनन्य भक्ति प्राप्त हुए हैं, वे लोग भी केवल वे आनंद भगवान की सेवा में ही वे आनंद मानते हैं, उनको भी मुक्ति की वे आकांक्षा नहीं करते। मैंने ध्यान देना, ये दो व्यक्ति हैं जो मुक्ति को चाहते तक नहीं है, और फिर भी निरंतर परमात्मा के चिंतन के अंदर, परमात्मा के कीर्तन के अंदर, परमात्मा की सेवा के अंदर ये लगे रहते हैं, क्योंकि इनका मन संसार के विषयों से मर जाता है। इन्होंने अपने मन को, चित्त को संसार के विषयों से खींच लिया, संसार के विषयों से राग खत्म कर दिया। इन्होंने संसार के विषयों के अंदर कोई आसक्ति नहीं है, इनका चित्त, इनका मन केवल एकमात्र परमात्मा में है। और तीसरे जो व्यक्ति हैं योगी, जो आंख मूंद करके बैठे रहते हैं समाधि लगा करके। मैंने ध्यान देना, मैं कोई किसी की अपन यहाँ पर कोई किसी की क्रिटिसाइज के रूप में नहीं, बल्कि विचार करने का प्रश्न है कि योगी जब आंखें मूंद करके समाधि में बैठते हैं तब तक ही उनका मन वहां पर स्थिर रहता है, किंतु जो ही योग अवस्था से, ध्यान मुद्रा से वे जो ही उनकी आंखें खुलती हैं, और आंखें खुलते ही उनका मन चंचल हो जाता है और संसार के विषयों में भटक जाता है, चला जाता है। विश्वामित्र जैसे आंख मूंद करके उन्होंने 60,000 वर्ष तक तपस्या की थी। विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष तक आंख मूंद करके उन्होंने तपस्या की थी, परंतु आंखें खुलते ही मेनका अवसर थी, उन मेनका की सौंदर्य से उनका चित्त मोहित हो गया, मन दूषित हो गया, आंखें खुली। इसलिए बहने ध्यान देना भाइयों कि खुली आंखों से, खुले कानों से जो समाधि लगती है ना, वो समाधि बहुत ही अच्छी है। हमारी कोई आंखें बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़े, कान रूदना पड़े नहीं। एक हमने ऐसे महात्मा को भी देखा कि महात्मा समाधि लगाते थे, ध्यान करते थे, मेडिटेशन जिनको कहते हैं। और वो क्या करते थे, एक अपने रूम में, कमरे के अंदर वहां गुफा बनाई, उन गुफा के अंदर जाते, गुफा में बैठते साधु संत है, बैठते करते, और वहां जाकर के भी, गुफा में अंदर जाकर के भी वहां पर अपने कानों के अंदर रुई डालते, रुई
रुई डाल करके आंखें बंद करके वहां वो भोजन करते थे। उनको कहते कि आप इस तरह से क्यों करते हैं? तो वो कहते कि महाराज जी, बाहर की कोई विषय हमको सुनने को नहीं मिले, इसलिए हम यहाँ पर अपने कमरे में ही गुफा बनाई और इसमें भी बैठ करके द्वार सारे बंद कर देते, ऊपर से आवाज तक नहीं आए, फिर भी अंदर कोई आवाज नहीं आए, इसलिए हम कानों के अंदर, और आवाज आने का साधन क्या है? कान है, और इन कानों को भी हमने रुई डाल करके इनका छिद्र बंद कर दिया। बड़ी अजीब स्थिति है। ध्यान देना बहने, पारम के अंदर भले कोई हम अपने मन को वश में करने के लिए, मन को भजन के अंदर रुचि जगाने के लिए भले ही साधन अपना रही है, मैं इनका दोष नहीं बताता हूँ, अच्छा है। आप अपने मन को जो ज्यादा बिगड़ो है, उनने मन ने जबरदस्ती पारम में पहली मन ने भगवान की भक्ति रे माने रुचि जगाने वास्ते भले ही आप एकांत में बैठे, गुफा में बैठे, रुई कानोर माने भले रुई डालो, कोई बात नहीं, परंतु हमेशा ते रुई डालने ही बैठा रहो, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। पारम के अंदर ठीक है, भले आप अपनी मन की स्थिति है, मन की स्थिति के अनुसार आप करें। महाराज से मैंने कहा, महाराज जी आप ऐसे क्यों करते हैं? आप ऐसा ही करो ना, आपको कान के अंदर रुई डालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आप ऐसा ही अपने मन को ढाल दीजिए कि आपको मन के अंदर, आपके कानों के अंदर रुई डालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कि महाराज वो तो बड़ा मुश्किल है, वो तो बड़ा मुश्किल है। तो मतलब कहने का है कि जब तक वो समाधि में बैठता है तब तक ही वो अपना मन समाधि में, वह परमात्मा में लगता है, और जो ही समाधि से बाहर निकला, गुफा से बाहर, पांचों मन आकाश के अंदर उड़ता है, संसार के विश्व के अंदर जाता है। कहने का भाव है कि मन को जबरन बलात् पकड़ करके वश में करके रखते हैं ना, तो बहने ये कोई भजन नहीं है।